ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज़ में काफ़ी नुकसान देखने को मिला। क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स के दौरान जब फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, ख़ास तौर पे अगर हम पुंछ राजौरी की बात करें, उसके साथ साथ हम करना और उड़ी की बात करें तो कई सारा नुकसान देखने को मिला। पुंछ में ख़ास तौर पे जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन ओवरऑल माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा था। इसी के चलते यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से 25 करोड़ रुपए का एड आया है, यानी 25 करोड़ रुपए मिले हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 2060 हाउसेस। 2060 मकान फिर से तामीर किए जाएंगे, जो उनमें नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई होगी, और उसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री ने 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। अब ये सैंक्शन पैसा क्यों हुआ है? ये इसके बाद हुआ है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये डिसीजन दिया कि हम एनहांस्ड कंपनसेशन देंगे अफेक्टेड फैमिलीज़ को, यानी जो लोग इसकी वजह से, क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स की वजह से, शेलिंग, पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से, फायरिंग की वजह से जो लोग मुतासिर हुए हैं, उनको एनहांस्ड कंपनसेशन मिलेगी। अब जो स्पेशल कंपनसेशन पैकेज अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसमें 2 लाख उन तमाम लोगों को, उन फैमिली को मिलेंगे जो फुली डैमेज हाउस थे, यानी जो मकान पूरी तरीके से डैमेज हो गए थे, उन्हें 2 लाख रुपए। जो पार्शली डैमेज थे उन्हें 1 लाख रुपए मिलेगा असिस्टेंस के तौर पे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में जो कुछ मकान बॉर्डर के आसपास नुकसान जिन्हें हुआ है, उन्हें भी हम कंपनसेट करेंगे, उन्हें भी कंपनसेशन मिलेगी। आपको याद होगा 2930 में को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पुंछ के दौरे पे थे, और उन्होंने खुद से अपॉइंटमेंट लेटर्स भी दी कंपनसेट ग्राउंड्स पे उन लोगों को, उनके बच्चों को जो इस वारदात में अपनी जान गंवा बैठे थे, इस सब में अपनी जान गंवा बैठे थे, क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स में जिनकी जान चली गई थी, उन तमाम तर लोगों के जो किन्स थे, उनके जो बच्चे थे, उनकी जो फैमिली थी, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि जो कंपनसेशन है फॉर शेलिंग डैमेज, वो प्रोवाइड किया गया था इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट्स। तो ये सब चीज़ें उसमें कही गई। मैं आपको बता दूं, जो ऑफिशियल फिगर सामने आया है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर्स, तो कुल मिला के 3,25,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था बॉर्डर इलाकों से, यानी 3,25,000 लोग थे जिन्हें इवैक्यूएट किया गया, और एज प्रिकॉशनरी मेजर्स, क्योंकि वहाँ हालत, सूरत हाल ठीक नहीं थी, बेहतर नहीं थी, डर का माहौल था, तो उन्हें टेम्परेरी तौर पे वहाँ से लिया गया। और तकरीबन 15,000 लोग ऐसे थे, 15,000 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिन्हें 397 शेल्टर शेड्स में रखा गया। उन शेल्टर शेड्स में जहां तमाम तर बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, जिसमें खाने पीने की बात करें, पानी की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो तमाम तर बेसिक चीज़ें एक घर में होती है, वो तमाम बेसिक चीज़ें उन जगहों पे देखने को मिली। और ये 15,000 लोगों को 397 शेल्टर हाउसेज में रखा गया। उसके साथ मैं आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस दौरान 394 यानी 394 एम्बुलेंसेज अक्रॉस ऑल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स रखी, ताकि स्विफ्ट एक्शन लिया जाए, मेडिकल असिस्टेंस दी जाए, और जिसमें 62 एम्बुलेंसेज ऐसी थी जो पुंछ को मिली। कुल मिला के 394 थी, 394 में से 62 पुंछ को मिली। और उसके साथ साथ एडिशनली 2,818 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को मोबिलाइज किया गया, ताकि वो हेल्थ सर्विसेज को सपोर्ट कर पाएँ। और उसके साथ साथ फायर और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए भी, लाइफ स्टॉक केयर के लिए भी तमाम तर इनको वॉलंटियर बनाया गया, इनको सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को मोबिलाइज किया गया। और ये तमाम तर चीज़ें, ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट जो हुआ है, जो जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, उस सब के चलते किया गया। तो फिलहाल अभी यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2060 मकान इसमें एक बार फिर से तामीर होंगे। कुछ मकान इसमें पार्शली डैमेज हैं, कुछ इसमें फुल्ली डैमेज है, कुछ को माइनर नुकसान है। और न सिर्फ मकान, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे जो बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ न सिर्फ मकान बल्कि स्कूल्स, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उसके साथ साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब उस हवाले से क्या कुछ बात होगी, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग तो सरकार के अंडर वैसे भी आती है, लेकिन जो अब ये रेजिडेंशियल हाउसेस थे, 2060 रेजिडेंशियल हाउसेस को एक बार फिर से तामीर किया जाएगा, उन्हें एड दी गई है, और कुल मिला के ये एड 25 करोड़ रुपए की दी गई है। और उसके साथ साथ यूनियन होम मिनिस्टर 2930 मई को पुंछ के दौरे पे थे, तो उन्होंने खुद जायजा लिया है सूरत हाल का, और वहां उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स भी हैंड ओवर की है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।